किसानों की आवाज़ उठाते हैं। और इस समय किसान परेशान है, कई चीज़ें हैं, लेकिन सरकार आज भी हमें 13-14 दिन हो गए, तो क्या देखिए, सरकार पहले उद्योगपतियों से निमट ले, जब उसकी समझ में आ जा, जब सुन ले। हमें तो एक्सपीरियंस है 13 महीने का, लेकिन इस तरीके से सरकार किसानों को परेशान कर रही है, ये देश और प्रदेश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरे यहाँ इनके प्रभारी मंत्री आए थे सोमेंद्र तोमर 3 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी होगी किसानों की। देखिए, वो कह रहे हैं मैं भी किसान हूँ। मंत्री ने कहा मैं भी किसान हूँ, दुगनी तो होगा, आमदनी होगी। कौन कह रहा दुगनी नहीं होगी? भाई उससे पूछ लेते कैसे? भाई पूछते, कोई सी फसल का दाम बढ़ गया हो, रेट डबल हो गया हो, या किसी खाद के, बीज के, या दवाई के, या डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, किसी के दाम आधे हो गए हो तो डबल हो जाएंगे। जो मजदूरी है मजदूरों की वो डबल होगी हो, मतलब कुछ तो बढ़ा हो। देखिए क्या होता है कि सरकार ने कुछ भट्टे के मुंशी छोड़ रखे हैं, वे बगल में वो पर्चा सा दबावें जो वो दे दें लिख के, और बस वे बकबक करते चले जाएं। तो इनकी क्या औकात है? ऐसे जने कितने अंतरी मंत्री संतरी फिरे हैं झूठ बोलते हुए। शर्म नहीं आती कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस तरीके से झूठ बोलते हैं। तो धरना कब तक रहेगा? धरना बताएगी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी। हम तो सिपाही हैं। जिस तरह सत्ता पक्ष को भय है कि कहीं 2024 तक धरना न रह जाए, तो अगर 2024 तक ये रहेगा तो बिल्कुल, अगर सरकार को डर है तो आज ही किसानों की मांग मान लो, शाम को सारे किसान घर को चले जाएंगे। मांग मानोगे नहीं, इनको परेशान करोगे, इनके खेतों की फसल लूटोगे, इनकी जमीन लूटोगे, हैं? और ये तुम्हारी बात मान ले, कैसे मान लेंगे भाई? अरे जी बताइए, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनसे किसान को कैसा नुकसान है? भाई खेत में जाके देख लो। मोदी ने एक शब्द कहा था, जनता समझ नहीं पाई थी। मोदी ने कहा था मैं चौकीदार, जनता समझ नहीं पाई। जनता ने समझा था कि ये हमारा चौकीदार होगा। वो स्वयं चौकीदार बन गया, उद्योगपति अडानी का, अंबानी का, और किसान को चौकीदार बना दिया खेत का। दिन भर किसान खेत में मेहनत करेगा और रात को किसान खेत में चौकीदारी करेगा। तो ये अगर आय दुगनी होगी हो तो बता दें। अच्छा, अब रामचरितमानस का मुद्दा उठा दिया, इसमें अगड़े पिछड़ों को आपस में भिड़ा रहे, पहले हिंदू मुस्लिम, अब अगड़े पिछड़े। क्यों भिड़ रहे हो? क्यों भिड़ रहे हो आप? आप अपने मुद्दों पे रहो। आप नहीं लड़ सकते। आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों के मुद्दों की बात करो, महिला के सम्मान की बात करो। तुम क्यों लड़ते हो? रामचरितमानस क्या है? कवि की कल्पना है, कल्पना में किसने क्या लिख दिया, हमें क्या लेना? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी तो इसको लेकर तरह तरह के अर्थ निकालने जा रहे, तो क्या आप क्या कहेंगे? भाई या तो वो ज्यादा ज्ञानी था जिसने ये लिखा, या ये ज्यादा ज्ञानी होंगे जो बता रहे। अब क्या अर्थ बताया ताड़न का? ताड़न का अर्थ ये बता रहे देखना सिखाना। भाई अब एक बात तो बता दो भाई, कोई शिक्षा बता रहा, कोई देखना बता रहा, कोई सिखाना बता रहा, तो भाई ये मुझे बता दो ढोल को और पशु को क्या सिखाओगे? बस ये पूछ लो उनसे, बात खत्म हो जाएगी। अडानी को लेकर क्या कहेंगे? अडानी को लेकर क्या कहेंगे? पहले बहुत सारे उद्योगपति भाग के पैसा ले गए, अब अडानी का नंबर है, क्या कहेंगे? ये भागेगा? ये भी भागेगा भाई। जब क्यों भागने में उसे रोक कौन सकता? किसकी मजाल है जो उसे भागने से रोक देगा? सारे एयरपोर्ट उस पे, सारे शिप उस पे, वो क्या बोलते हैं जहाज पानी के जहाज रुके हैं, बंदरगाह सारे उसके, उद्योग उसके, विदेशों में उद्योग उसके, यहाँ के डूब जाएंगे विदेशों में रहेगा औरों की तरह। पहले नंबर पर अडानी को पहले नंबर पर बताते उद्योग के सबसे ज्यादा पैसे वाला, अब क्या हुआ? एकदम हवा निकली। देश की जनता की हाय, और एक देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा उसको बुलबुला बनाया था, देश लुटा करके गुब्बारा, कि उसमें एक सुई लगी और हवा निकल गई, गुब्बारा धड़ाम से नीचे पड़ा है। अब अगर अंधभक्तों में है हिम्मत
तो जाओ अंधभक्त जो कहते थे जब किसान वहाँ बैठे थे कि हम तो डीजल भी 100 रुपये 500 रुपये लीटर खरीद लेंगे, तो जाओ तुम्हारे अडानी के शेयर डाउन हो रहे भैया वो खरीद लो अगर देशभक्त हो तो। जब एक उद्योगपति देश के तिरंगे के पीछे छुपने लगे समझ लेना देश का प्रधानमंत्री बिक चुका है। रामदेव की बात अच्छा, सदन में भी जवाब नहीं दे पाए प्रधानमंत्री अडानी के। कैसे दे भाई, देश यही तो पूछ रहा कि 2014 से पहले अडानी के जहाज में मोदी घूमता था, 2014 के बाद अडानी भारत के प्रधानमंत्री के जहाज में घूमता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश ये पूछ रहा। रामदेव को लेकर क्या कहोगे? यहाँ पड़ोस में ही हरिद्वार रामदेव के जरा स्क्रू लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहा था, लेकिन आज 8 साल 9 साल हो गए। ऐसा है भैया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्योंकि 25% शेयर उसके भी नीचे गिर गए हैं। तो भैया जब देश सफाई पे लगता है तो वो सफाई करने पे लगता है, ये जनता है, इस जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जब जनता परेशान हो जाती है तो नेताओं को दौड़ा लेती है। मैंने देखा है, लंका में देखा है और देशों में देख लेना, जब जनता होती है दौड़ा लेती है। तो ये देश में ऐसे हालात ना पैदा करें कि जनता इनको दौड़ाए। गाजीपुर में जो सरकार ने वादे किए थे, धरना खत्म करवाया था, उसमें कितने वादे पूरे करे? एक भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार झूठी है, निकम्मी है, बेईमान है, वादा खिलाफी करती है। और जब देश की भारत सरकार लिखित में बयान देकर के पलट जाए, मुकर जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ये देश की जनता किससे विश्वास करे जब भारत सरकार लिखित में देकर के मुकर जाए? लखीमपुर मामले में भी है, वहाँ पर भी सब में लिखित में मुकर गई, कोई बात नहीं। देश की जनता भी वही है, बॉर्डर भी वही है, 5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख किसान भी वही हैं। और तारीख भी कोई घोषित कर देगा संयुक्त किसान मोर्चा, तैयार खड़े। बस संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का पालन करने के लिए सब सिपाही तैयार खड़े हैं कि जिस दिन सेनापति लड़ने का आदेश कर देगा सेना चल देगी बिस्तर बांध के। हरिंदर जी, एक जातीय जनगणना बिहार में शुरू हुई है, क्या उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए? यार पता तो हो, पता तो सबको चले, तभी तो पता चलेगा कि तुम गरीब कैसे हो, कौन सी जाति के हो। जब देश में जाति चल रही है, मैं नहीं कह रहा, जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा 2014 में, वो छाती ठोक के कह के आया था कि मैं पिछड़ा हूँ। गलती होगी, हम पहचान नहीं पाए कि ये तो नकली पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है वो तो पप्पू है, और जो बिना पढ़ा हुआ वो परीक्षा में पास होने का नुस्खा। देखिए यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। भाई मोदी ने देश में एक काम तो करा, तुम तो बताओ ना, मैं ही बता दूंगा कि देश को बेच बेच के अडानी को माला माल कर दिया और भारत का मीडिया खरीद के अपने दफ्तर में कैद कर लिया, ये काम किया। परीक्षा में पास होने का भी तो नुस्खे बता रहे हैं, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है नहीं, देखिए ऐसा नुस्खा बताया था पिछली बार कि जो कठिन सवाल हो वो सबसे पहले करना, कि बच्चा जो है कठिन सवाल में अड़जा रह जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा तो नौकरी नहीं मांगेगा। तो ऐसे मूर्ख जब वो करेंगे, शिक्षा देंगे, तो क्या होगा? अग्निवीर की भर्ती करी, उसमें बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने बहुत विरोध करा। अग्निवीर देखिए अब हमारे पास है क्या, हम क्या कर सकते हैं? हिंसा हम कर नहीं सकते और अहिंसा की बात सरकार सुन नहीं रही, तो क्या करें? एक आंदोलन ही रास्ता है। देश की सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर के आंदोलन के रास्ते पर रहना पड़ेगा। सरकार आंदोलनों से डरती है और आंदोलन से ही फिर इन्हें एक बार बैकफुट पे लाना पड़ेगा। सारा देश तैयारी करे आंदोलन की, उसमें जाति धर्म में ना बटे, किसी के बहकावे में ना आए, मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई ये मांगो। जब कोई नेता तुम्हारे द्वारे आए उससे पूछना कि हमने मेज थपथपाने के लिए नहीं भेजा था, हमने तुम्हें संसद में भेजा था कि हमारे सवाल संसद में उठाओ। गुलाम हो तो संसद से बाहर गुलामी करो, संसद में हमने गुलामी के लिए नहीं भेजा था। ये सवाल कर लो अपने सांसद से, सारा देश अपने आप बदल जाएगा देश।
नरेंद्र जी, मुलायम सिंह यादव वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं शुद्र शुद्र, ये क्या सवाल है उनका? यार वो बताएगा। अब बता, बोल रहा वो है, पूछा मेरे से, मतलब दर्द तुम्हारे, दवाई मुझे दे रहा। भाई ऐसा क्यों करो? देखिए भाई, जो हमें सब कुछ शूद्र कहता हो, कोई पिछड़ा कहता हो, पिछड़ा क्या है? जो पिछड़ गया, और हम सब पिछड़ी तो रहे, वरना हमारे क्यों नहीं हेलीकॉप्टर घूम रहे? किसान कहाँ पे छट रहा? किसान की तो आय दोगुनी कर सरकार ने कब कर दी? यार जो बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं यार, वो कागज गिद्दड़ वाला पर्चा तो होगा थारे पे, भाई दिखा दे। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि दे रहे भाई किसान अपमान निधि है, सबको मिल रहे हैं? और किसे मिल रहे? 2000 रुपल्ली तुम 3 महीने में दे रहे हो, 17 रुपल्ली आ रही है, 2 कप चाय नहीं पी सकता, उसे तुम सम्मान कह रहे हो, अपमान कह रहे हो। अगर 2000 रुपये सम्मान निधि है किसान के लिए, तो 2000 देश का प्रधानमंत्री तनख्वाह ले ले। और जब तक इन किसान का पेमेंट ना हो, तब तक किसी नेता को, किसी अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऐसा कर दे, जितने दिन बाद इनका पेमेंट करे, उतने दिन बाद उनकी तनख्वाह दे दो। करो? है कोई? नहीं करोगे? मतलब फिर वही बात कहता हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा।